स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 192 नए मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 4026 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि अब तक 1924 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 224 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में मरीजों की संख्या, नए मिले मरीजों की संख्या 81 है। तो भोपाल में 54 मरीज आज नए सामने आए और यह भोपाल में, राजधानी में सबसे बड़ा आंकड़ा अभी तक का सामने आया है। उज्जैन की बात करें तो 23 नए मरीज यहां पर भी सामने आए। इसके बाद खंडवा का नंबर आता है, यहां पर 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद मुरैना, खरगोन और जबलपुर में 3-3 नए केस सामने आए। सीहोर में 2 मामले सामने आए। इन सब के अलावा सतना, सीधी और रतलाम में भी एक नया मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं, सुनते हैं। शिवपुरी वालों को राम राम। क्या हाल है? सब ठीक हो? कौन से गांव से हो आप? अच्छा, गांव में सब ठीक है? पैसा आ गया खाते में? शिवपुरी में सर पैसा अभी बात करेगा। अच्छा, अभी जाएगा। शिवपुरी का ही दिक्कत है थोड़ी सी, और हो जाएगा 2-3 दिन में नहीं हो जाएगा। अच्छा, शिवपुरी में अभी आ रहा है, 2-3 दिन में आ जाएगा। 500-500 आ गए जनधन वाले। हाँ, 500 करके 2 बार आए होंगे ना? हाँ, ये 2000 अभी शिवपुरी में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। और एक बार मंत्री जी फिर आपसे बात कर लेंगे। शिवपुरी में अभी कलेक्टर बैठी है। ये पैसा पहुंचा है खाते में, पीएस और अकाउंट में चले गए हैं सर। बैंक से 1-2 दिन में मिल जाएगी सर। हमने रिलीज तो कर दिया है सर। अब पता नहीं क्यों वो उनके खाते। पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, दिक्कत अगर है तो कहां आ रही है, कैसे उसको दूर करना है, साथ ही साथ इसके निर्देश भी सीएम यहां देते हुए नजर आए। और बात कर रहे हैं लोगों से। दिक्कतों को दूर करने की कोशिश, जितनी ज्यादा राहत लोगों तक पहुंचाई जा सके उसके प्रयास राज्य सरकार की तरफ से लगातार चल रहे हैं। और कोरोना को लेकर वे बैठक भी करेंगे, समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, उसका वक्त भी मुकर्रर है। तो लगातार सक्रिय हैं मुख्यमंत्री। और इधर दूसरी तरफ ग्वालियर में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। बरा निवासी 80 वर्षीय गंगाराम की 10 मई को मौत हुई थी। जीआरएमसी से आज जांच रिपोर्ट आई है जिसमें कोरोना की पुष्टि हो गई है। ग्वालियर में कोरोना का आंकड़ा, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 है। स्वस्थ होकर 8 लोग लौट चुके हैं और एक्टिव केस 26 हैं अब तक। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक मौत, जो पहली मौत जो हुई है, यही 10 तारीख को मौत हुई है और रिपोर्ट आज आ रही है। आज रिपोर्ट आई तब पता चला कि कोरोना पॉजिटिव
थे ये और इनकी मृत्यु हो गई है। डबरा में पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 है। 26 एक्टिव मरीज हैं ग्वालियर में। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 10 तारीख को मौत हुई है और कोरोना से पहला मामला मौत का ग्वालियर में सामने आया। 80 साल इनकी उम्र थी। गंगाराम इनका नाम था। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुशील, ग्वालियर में कोरोना से पहली मौत का मामला, इसके पहले कई लोग जान गंवा चुके हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट पेंडिंग थी, हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो इसके बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के लिए आज बेहद बुरी खबर है। यहाँ आज एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। 10 मई को डबरा निवासी गंगाराम रोहिया की मौत हुई थी और उन्हें कोरोना के संदेह के चलते 9 मई को भर्ती कराया जय आरोग्य अस्पताल। आज उनकी जो रिपोर्ट आई है कोरोना टेस्ट की, उसमें उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। यानी पहली जो मौत हुई है ग्वालियर में वो आज हुई है और उसी के चलते जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने डबरा का जो इनका इलाका है उसको कंटोनमेंट बदलकर सील कर दिया है और साथ ही इनके परिवार और इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन अब बेहद गंभीरता से इस मामले को देख रहा है क्योंकि ये पहली मौत है और अब मिलाकर कुल 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज ग्वालियर में हैं, जिनमें एक मौत हुई है। 26 एक्टिव केस है और 8 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक बुरी खबर है ग्वालियर के लिए। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। जबलपुर से खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। कोरोना से जंग जीतने वाले 4 और व्यक्तियों को आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबलपुर में अब 47 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ये संख्या 47 हो चुकी है 4 को मिलाकर के। और एक्टिव केसेस की अगर बात कर ली जाए तो 86 एक्टिव केस अब भी हैं जबलपुर। एक तरफ ग्वालियर से यह खबर आई कि जहां 10 तारीख को जिस 80 वर्षीय बुजुर्ग शख्स की मौत हुई थी, उनकी रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है, तो यहां पर थोड़ी चिंता की बात। लेकिन दूसरी तरफ जबलपुर से ये अच्छी खबर कि कोरोना को हराकर 4 मरीज डिस्चार्ज हुए, उन्हें घर भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इन 4 को डिस्चार्ज किया गया है। अब 47 कोरोना मरीज जबलपुर में अब तक ठीक हो चुके हैं और 86 एक्टिव केस जबलपुर में अब बाकी रह गए हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है और इनमें से भी कई जो हैं वो तेजी से रिकवर करते हुए नजर आए। खरगोन में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आज यहां पर कोरोना के 3 और मामले सामने आ गए। इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 92 पहुंच गई। इनमें से 52 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि वहीं अब तक 8 लोगों की यहां कोरोना से मौत भी हुई है। सीधी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना का पहला मामला सीधी में सामने आ गया। जो मुंबई से सीधी आया था शख्स, उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद यहां भी प्रशासन अलर्ट हो गया है और मरीज के गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही मरीज के परिजनों की जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं और रिपोर्ट आने तक उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। एक मरीज का पॉजिटिव आया है जो कि बॉम्बे में काम करता था और पोलो डी कराने वाला है। तो उसकी सैंपलिंग की गई थी जिसमें जो है कल उसका 10:30 बजे पॉजिटिव केस की जानकारी मिली। उसके तात्पर्य में हम लोग वो जहाँ उस गांव में उसको कंटेनमेंट करके सर्वे करा रहे हैं। वहीं कोरोना संकट में बुरहानपुर से राहत की खबर आई है। यहां पर कोरोना से जंग लड़ रहे 13 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट भी इनकी निगेटिव आई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ताली बजाकर इनको अस्पताल से विदाई दी। तो वहीं घर पहुंचने पर मोहल्ले के लोगों ने
फूल बरसाकर इन सभी का स्वागत किया। 13 पेशेंट्स जो कि सबसे पहले हमारे जो पॉजिटिव ज़िले के लोग थे उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया है और उनको आज यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ये मेरे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वीपर्स जिन्होंने दिन रात इनकी सेवा की है, ये उसकी मेहनत का परिणाम है। साथ ही साथ मरीजों के मनोबल का भी परिणाम है कि उनके मन में यह था कि हमें इस बीमारी से लड़ना है और ठीक होना है। तो 13 मरीज ठीक हो चुके हैं, इन्हें घर भेज दिया गया है। अस्पताल से जब छुट्टी दी गई तो यहाँ पर सभी प्रशासनिक अधिकारी अमला मौजूद था, डॉक्टर्स मौजूद थे, नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। सभी ने ताली बजाकर इनका हौसला एक बार फिर से बढ़ाया, क्योंकि अपने हौसले के बलबूते ही इन्होंने ये जंग जीती है। तो इनको विदाई दी गई और जब ये घर पहुंचे तो इनके मोहल्ले के लोगों ने भी इन पर फूल बरसाकर इनका स्वागत किया, क्योंकि ये बड़ी जंग जीत कर लौटे। और वहीं भोपाल से खबर आपको बता दें कि 190 किलोमीटर का सफर ठेले पर पत्नी और बेटी को लेकर एक शख्स ने तय किया। मजबूरी यह थी कि इंदौर में ये परिवार सब्जी का ठेला लगाता था और इंदौर के जो हालात हैं इसके बाद ये परिवार चूंकि भोपाल के बैरागढ़ का रहने वाला है तो अपने गृह जिले की तरफ ये रुख कर रहे थे और साधन इनका कमाई का जरिया केवल एक और वो ये ठेला, तो इसको छोड़कर नहीं आ सकते थे। मजबूरी ये थी और ऐसे में इन्होंने 190 किलोमीटर इंदौर से भोपाल का सफर इस ठेले के जरिए ही किया है। अब इस पूरे परिवार के सैंपल स्वास्थ्य अमले ने ले लिए हैं। और वहीं पन्ना से खबर आपको बता दें, जहां पर दिव्यांग बच्चे को कंधे पर लादकर एक मां पैदल सूरत से पन्ना पहुंची। महिला पन्ना में समाज सेवियों की मदद उस महिला को मिली और परिवार को फिर बाद में गाड़ी से उनके गांव भेजा गया। लेकिन सूरत से पैदल चलकर इसी तरीके से अपने दिव्यांग बच्चे को लेकर ये महिला पहुंची है। कंधे पर अपने बच्चे को इस तरीके से लेकर इसने पन्ना तक का, सूरत से लेकर पन्ना तक का सफर किया है। और वहीं लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का अपने घरों तक का सफर, मुश्किल सफर जारी है। ये मजदूर साइकिल से ही छत्तीसगढ़ से यूपी के प्रयागराज के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में कहीं सामाजिक संगठनों की सहायता से खाना मिल जाता है तो कहीं ये मजदूर मजबूरी में भूखे ही रास्ता तय करने के लिए। शासन प्रशासन से इन मजदूरों को कोई सहायता नहीं मिली। वहीं बात धार की कर लेते हैं, जहां पर सरदारपुर इलाके में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें घर भेज दिया जाए। ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से ये सरदारपुर में फंस गए और पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। प्रशासन ने इनकी गुहार सुनी है, इन्हें घर भेजने की व्यवस्था की। सरदारपुर तरफ से हैं, यूपी के रहने वाले हैं। आज ये बता रहे हैं कि हम पैदल चल के आए हैं और ब्रिज के नीचे ये 4 लेन पे खड़े हुए हैं। तो हमें मालूम पड़ा तो अभी शासन प्रशासन से बात की है और पत्रकार महोदय भी आ गए हैं। उन्होंने भी शासन से प्रशासन से बात की है, इनके जाने की व्यवस्था करी है तथा इनको खाने और चाय की नाश्ता पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। और बड़वानी से खबर बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों ने बॉर्डर पर हंगामा कर दिया है। बस नहीं मिलने पर इन लोगों ने हंगामा किया है। बस की छतों पर बैठकर जाने को ये मजबूर हैं, जान जोखिम में डालकर ये सफर करने के लिए मजबूर हैं। खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है, इसका भी आरोप इन्होंने लगाया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ये मजदूर जुटे हैं। महाराष्ट्र से यूपी और बिहार के मजदूर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। जिला पंचायत सीईओ मनोज सिरियम ने कहा है कि मजदूरों को पर्याप्त व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। 100 बसों से यूपी की सीमा तक इन्हें भेजा जा रहा है।
लेकिन व्यवस्थाएं कितनी हैं ये तस्वीरें बता रही हैं कि इनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए एक तरफ तो जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही कि बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, दूसरी तरफ यहां जब एकजुट हुए ये तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नज़र नहीं आई। इसके अलावा प्रशासन पर इन्होंने आरोप लगाया कि कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इनको रोक लिया गया। जब अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए निकले तो इनको बसों की छत पर बैठकर सफर तय करना पड़ता है। हालांकि 100 बसें यहां पर तैनात की गई हैं इन लोगों को ले जाने के लिए, लेकिन ये भी कम पड़ रही हैं। ये कितनी जान जोखिम में इनकी है, इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बड़वानी की ये तस्वीर देखिए, मजदूरों ने बॉर्डर पर हंगामा किया और ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनका आरोप है कि इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर नज़र नहीं आई। बस की छतों पर बैठकर जाने के लिए ये मजबूर हैं। भीषण गर्मी है और ऐसे में इनको अपने घर तक का सफ़र इन मुश्किल हालातों में तय करना पड़ रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैतूल की, जहां पर दिव्यांग युवक की पिटाई की गई है। मानसिक रूप से ये युवक दिव्यांग है और रस्सियों से बांधकर बेल्ट से पूरी तरह से इसे पीटा है। एक ही परिवार के 8 लोगों ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है। आमला थाना क्षेत्र के नानपुर गांव की यह घटना है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि क्यों इसे पीटा गया, लेकिन अब यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त या दिव्यांग कौन है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस युवक को जिसको पीटा जा रहा है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके कपड़े उतारकर इसे बुरी तरह से पीटा गया है। एक ही परिवार के 8 लोग इसे पीटते हुए नजर आए। हालांकि वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई कि क्या इसके पीछे कारण रहा, इस दिव्यांग युवक की पिटाई के पीछे वजह क्या है। लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक ही परिवार के लोग एक शख्स को दीवार से बांधकर, रस्सी से बांधकर पूरी तरह से पीट रहे हैं। पुलिस तक ये मामला पहुंचा है। पुलिस अब मामले की जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन यहां भीड़ लगी हुई है। हैरानी की बात यह है, तस्वीरें भी उतारी जा रही हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं, लेकिन इस मामले में कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों इस शख्स को पीटा जा रहा है। और ये एक ही परिवार के इसमें लोग हैं, ये भी जानकारी सामने आई। मानसिक रूप से ये युवक दिव्यांग है और इसे खंबे से बांधकर पीटा गया। रस्सियों से बांधकर इसे खंबे से रस्सियों से बांधा गया और उसके बाद पूरी तरह से इसकी पिटाई की गई और एक ही परिवार के लोग मिलकर इसे पीटते रहे। आसपास आप देख सकते हैं, यहां से लोग गुजर रहे हैं, लोग खड़े हैं यहां पर। वीडियो भी बनाया गया जो अब सामने आ गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को रोकने की भी जहमत नहीं उठाई। लोग देखते रहे पूरा तमाशा। अब वजह इसके पीछे क्या थी अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन वजह चाहे जो हो, अगर कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है तो उसे इस तरीके से कैसे पीटा जा सकता है। 8 लोग एक ही परिवार के उसे पीट रहे हैं। बैतूल से यह तस्वीर सामने आई जहां पर इस शख्स को बुरी तरह से पीटा गया है। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है। लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। दुकानों से लेकर बैंक तक लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हैं। जिले में कोरोना का मामला सामने आने के बाद भी लोगों की लापरवाही यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन भी जारी है। विदिशा के भोपाल सागर मार्ग पर बड़ी संख्या में मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाते दिख रहे हैं, जिसे जो साधन मिल रहा है उसी से अपने घरों की तरफ निकल पड़ा है। कोई साइकिल से तो कोई पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा है। कई लोग ऑटो मोटरसाइकिल से भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मजदूर किस कदर बेबस हो चुके हैं, इसका एक नजारा सतना में भी देखने को मिला। उचेहरा तहसील की रहने वाली महिला मजदूर गर्भावस्था के 9वें महीने में नासिक से अपने घर के करीब 1000 किलोमीटर तक के सफर के लिए पैदल निकल पड़ी। महिला ने 5 मई को सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के बाद ही उसे गोद में लेकर शकुंतला नाम की यह महिला
करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर बीजासन बॉर्डर पर पहुंची, जहां से शासकीय मदद से उसे बस से उसके गृहग्राम पहुंचाया गया। जच्चा बच्चा अभी ठीक हैं। एहतियातन महिला को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। महिला के हौसले को देख कलेक्टर ने उसे 10,000 रुपए की आर्थिक मदद अब दी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों को लेकर पीएम चिंतित हैं। लॉकडाउन को लेकर उनकी क्या रणनीति है, इसको लेकर आज वे कुछ बोल सकते हैं। इससे पहले कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी ने कब कब और क्या क्या ऐलान किया था, आइए आपको बताते हैं। पीएम ने जनता कर्फ्यू के माध्यम से लोगों को घर में रहने की अपील की थी। इसके बाद उन्होंने लोगों से दीप जलाने की अपील की थी। उन्होंने हालात काबू करने के लेकर 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। फिर जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 1 की अवधि खत्म होने वाली थी, वैसे ही लॉकडाउन 2.0 का ऐलान कर दिया गया और अभी लॉकडाउन 3.0 चल रहा है। और ऐसे में अब आज प्रधानमंत्री क्या कुछ ऐलान करने वाले हैं, इसका सभी को इंतजार है। रात 8 बजे बोलेंगे पीएम। बुलेटिन में बस इतना ही।